नहीं, ये ढकोसले हैं कि धर्म की रक्षा कोई कर सकता है। धर्म की रक्षा कोई नहीं कर सकता। धर्म से होता है। आज भी देश में ऐसे लोग हैं जो महिलाओं का शोषण बड़े पैमाने पर होते हुए देखकर आनंदित। और शामली जनपद के हरछुआ गांव में भीम आर्मी कांसीराम का आज सदस्यता अभियान के नाम से जो है एक प्रोग्राम था, जहां भीम आर्मी चीफ विनय रतन जी मौजूद हैं। विनय रतन जी, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत। शुक्रिया। आपके जितने भी दर्शक हैं उन सभी को मेरी ओर से ले गए। आपका प्रोग्राम अच्छा हुआ और आपका मैंने भाषण सुना, जिसके प्रमुख बिंदु कपसाड़ की घटना का आपने जिक्र किया कि कुछ लोग उस बच्ची के प्रति अपशब्द कह रहे हैं, लेकिन जिन पर आपने निशाना साधा, जिस बिरादरी विशेष की तरफ आपने निशाना साधा, वो तो ये खुद बोल रहे हैं कि भाई ये चंद्रशेखर आज़ाद जी और भीम आर्मी खुद जातिवादी है और जातिवादिता फैला रही है इस मामले में। देखिए, उस बच्ची का जिसको किडनैप किया गया, फिर रेप हुआ, फिर उसकी माँ की हत्या हुई, अगर भीम आर्मी उसका संज्ञान ना लेती तो वो लोग खुश थे, क्योंकि भीम आर्मी ने संज्ञान ले लिया तो वो लोग दुखी हैं। बड़ा सवाल ये है, उस समाज में जो बुद्धिजीवी, पूरी जाति ऐसी नहीं है, उस समाज में बुद्धिजीवी लोग हैं, उससे मेरी बात भी ऐसा नहीं है। उनसे मेरा ये कहना है, जिस प्रकार के स्टेटमेंट उस बच्ची के लिए यूज किए जा रहे हैं, जैसे कोई नेता है, किसान नेता अपने आप को बताते हैं, वो हवस, नाम तो शायद मेरे याद नहीं उनका, किसान नेता आपने कहा, ठाकुर पूर्ण सिंह का बयान है कि वो तो वो हवस, कभी हवस बता रहे हैं, सब चीज़ें हैं। अब मैं बड़ा अंदर से विचलित हूँ, मैं अंदर से बड़ा परेशान हूँ कि आखिर कैसे कोई व्यक्ति इन शब्दों का प्रयोग कर सकता है। ठीक है, इसका सीधा मतलब यह है कि आज भी देश में ऐसे लोग हैं जो महिलाओं का शोषण बड़े पैमाने पर होते हुए देखकर आनंदित होते हैं। ठीक, बाबा साहब अम्बेडकर ने मौलिक अधिकारों में सबको स्वतंत्रता दी है। अगर जो लोग ऐसी शब्दों का प्रयोग करें, उनको नहीं पता तो उनको ये पढ़ना चाहिए। मौलिक अधिकार है, सबको स्वतंत्रता है, और न्याय जो है वो आप और मैं तय नहीं कर सकते, कानून तय करेगा। ठीक, षड्यंत्र भी बड़े पैमाने पर है। उसकी माँ की हत्या किस लिए की गई? देखिए, ये था जिद का मामला। लड़के ने लड़की होगा, लड़की मना करती रही होगी। ठाकुर पूर्ण सिंह जी कह रहे हैं कि प्यार में तो हत्या नहीं हो सकती, ये तो हवस में हत्या हुई है। किसकी हवस थी? उनसे पूछे जा करके, किसकी हवस थी? लड़की की बोल नहीं, गलत। ये सब चीज़ें फालतू बात मिथ्या हैं। ठीक है, चाहे प्रेम हो या आपसी संबंध हो, ऐसे मामलों में हत्या, माँ की हत्या होने का कोई मतलब नहीं बैठता है। ये हत्या जिद में हुई है, क्योंकि माँ ने रोकने का प्रयास किया होगा जब उसको किडनैप किया गया, और जब किडनैप किया गया, रोकने का प्रयास किया होगा, तो लड़के ने कहा अच्छा, हम ऊंची जाति के लोग हैं, हमारी सरकार है, हमें रोकने का प्रयास कैसे किया जाएगा? उसके बाद मुजफ्फरनगर में एक व्यक्ति को, ओबीसी समाज के व्यक्ति को, कश्यप समाज के बच्चे को जला के मार दिया। वो क्या था? वो भी हवस नहीं। ये दोहरा चरित्र मैंने आज मेरी जो आपने वक्तव्य सुना होगा, वो किसी जाति विशेष के लिए नहीं था, किसानों के, इस देश में रहने वाले लोगों के और मजदूरों के ही पक्ष में था। ठीक, और ये हर वर्ग का व्यक्ति है। कपसाड़ की घटना में आपको लगता है भेदभाव हुआ? बड़े पैमाने पर सही कार्रवाई नहीं हुई? बड़े पैमाने पर भेदभाव है। प्रशासन भी सरकार के दबी हुई है। गिरफ्तार हुआ, जेल गया। खाली गिरफ्तार होकर जेल चले जाना क्या होता है? आप सोचिए ना। अभी एक मामला हुआ था, वो कोई समाजवादी के नेता है, उन्होंने कुछ स्टेटमेंट दिया था, सब काम है, उनके घरों तक जाकर हमले हुए, लगातार धरने प्रदर्शन हुए, सब कुछ हुए। ठीक है, रामजीलाल सुमन की बात करें? हाँ बिल्कुल ठीक, दलित थे इसलिए। ठीक, करनी सेना उनके घर पर, हाँ ठीक है, मैं तो कहता हूँ करनी सेना के लोगों से आओ ना, आंदोलन करो ना भाई, या सिर्फ विशेष जाति के लिए हो? भीम आर्मी तो विशेष जाति के लिए काम नहीं करती। किसी मुस्लिम के साथ गलत हो, हम लड़ते हैं, दलित के साथ गलत हो, पिछड़े के साथ करो, सोने बेटियों के साथ भी गलत होता है, हम पे फोन आ जाए ना तो उतनी ताकत के साथ हम खड़े होते हैं। ये भीम आर्मी डॉक्टर अम्बेडकर का आंदोलन का वो है, और वो लोग मनुस्मृति फॉलो करते हैं, जहाँ गैर बराबरी उस नीच है। ये हमें समझना होगा, इस देश के नागरिकों को समझना होगा, जो गलत है वो गलत है। वो किसी जात, किसी धर्म का व्यक्ति क्यों ना, उसके साथ खड़ा होना उतनी बड़ी बुजदिली है जितनी बड़ी देश के खिलाफ खड़े होने की। विनय रतन जी, अभी दो घटना बरेली की है जो काफ़ी वायरल है। एक तो दर्जनों लोग जो घर में नमाज पढ़ रहे थे, उन पर केस दर्ज हुआ, उनको गिरफ्तार किया गया। और एक महीने पहली घटना है, अब संज्ञान में आई है, एक दलित युवक ने किसी को कर्ज दिया था सोन जाति के लोगों को, और मांगने पर उनका मुंडन किया गया, उनकी मूछें काटी गई। इस पर क्या कहें? नहीं, अभी एक 2-4 दिन पहली घटना है, मध्य प्रदेश में एक यादव थे जी, उनकी चोटी काटी गई कि तुम कहाँ के हिंदू हो, यादव की, जिन्हें कृष्ण वंश जी कहा जाता है।
ये तो लाइन है उत्तर आपको। प्रदेश में भी हुआ था। नहीं, ये तो आपके पास एक दो मामले ही हैं। नहीं, मैं तो ताजी अपडेट आपको मैं तो आपको अगर आप कहो तो 1 घंटे में 100 मामले से दूं। देखिए समझिए यहाँ, नमाज वाली घटना पर क्या? हाँ देखिए समझिए ना, जो यहाँ पर फिलहाल मौजूदा सरकार है, जो संघ द्वारा प्रायोजित है, जो ऊपर से कुछ छोड़ करके अंदर से कुछ छोड़ करके, वो लगातार कॉन्स्टिट्यूशन का उल्लंघन कर रहे हैं। वो चाहते हैं मनुस्मृति स्थापित हो, कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 25, आर्टिकल 26 आपको पूरी अपनी पूजा पद्धति की, प्रचार की, सब चीज़ की आज़ादी देता है। इस चीज़ से उनको दिक्कत है। ठीक, अभी तो एक मामला और बड़े पैमाने पर चला कि यहाँ के जो ईसाई हैं वो अपने चर्च में प्रार्थना नहीं कर सकते। वो प्रार्थना करने जाएंगे तो उन पर धर्म परिवर्तन का आरोप लगा के जेल भेज दिया जाएगा। ये मुसलमानों के साथ हो रहा है, समझ लो। मतलब कि न्याय जो है, न्याय की जो सीढ़ी है वो बिल्कुल ख़त्म कर दी गई है। ठीक, सरकार चाहती है कि उसके हिसाब से उसने कहा गलत तो गलत, उसने कहा सही तो सही। ठीक है, ये तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ भीम आर्मी के साथी को जो लड़ रहे हैं अम्बेडकरवादियों का, ठीक, जो बड़ी मजबूती से लड़ रहे हैं और खड़े हैं मरने के लिए खड़े हैं। मीर भोजजी का जिक्र किया जी, कि उनकी मूर्ति के कुछ इस तरह का आपने कहा, तो अब मीर भोजजी को, क्योंकि ये लड़ाई है एक राजपूत और गुर्जर समाज के बीच, वो गुर्जर बोलते हैं तो राजपूत समाज उनको राजपूत बोलता है। आपका स्टैंड क्या है? इतिहास, हिस्ट्री, क्या है हिस्ट्री में तो गुजर प्रतिहार कहा गया है ना वो। तो आपका स्टैंड? नहीं, मैं क्या कह रहा हूँ, सच तो सच है। ये पानी की बोतल है, अभी ये खाली है, मैं कह रहा हूँ कि इसमें पानी है, तो ये गलत है, इसमें पानी है ही नहीं। देखिए सच सच होता है, ठीक है। और अगर ऐसी भी किसी को इसमें भी शंका है तो यहाँ इतिहासकार बहुत सारे हैं, बिठाओ इतिहासकारों को, डिबेट होनी चाहिए, चर्चा होनी चाहिए, कोर्ट में मुकदमे में। बजरंग दल में कार्य कर रहे युवाओं को भी आपने कुछ कहा? मैंने कहा मेरे भाइयों, जीवन बड़ा अनमोल है। ठीक, आपको भारत की इतिहास को पढ़ना चाहिए। जब आप इतिहास पढ़ेंगे, बजरंग दल भी तो दावा करता है वो हिंदुत्व की रक्षा कर रहा नहीं, है, वो वो भी ठीक अपना है, काम कर रहा है। अच्छा, आप भी कुछ अपना काम कर रहे हैं। नहीं, ये ढकोसले हैं कि धर्म की रक्षा कोई कर सकता है। धर्म की रक्षा कोई नहीं कर सकता, धर्म से अपनी रक्षा करता है। ठीक है, जिस धर्म में दम है वो ऑटोमेटिकली आगे बढ़ता है। ये जो आज के बच्चे उठाकर तलवार उठाकर ये उठाकर घूम रहे हैं, जैसे भी गाजियाबाद में तलवार बांटी गई, मैं कहता हूँ इतनी हंसे तो कलम बांटे ना बजरंग दल के लोग, आए गरीबों को कलम बांटे, पैन बांटे भिवानी वालों की तरह। एक तलवार से कुछ नहीं होता, 1-2 आदमी काटे जाते हैं, लेकिन एक कलम ऐसा होता है। बाबा साहब ने नसबंदी कर दी मनवादी की। इस देश में जो लोग सामंती थे, मनवादी थे, उनकी ऐसी नसबंदी की कि यार मेरे जैसा गरीब घर का बच्चा है, बड़े मन से स्टेट को चीट का भोंक रहा बोल रहा है, देखो चौधरी साहब बड़े कुर्ता पजामा पहले बैठे हुए, कौन पूछता था मैं कौन पूछता था मैं? विशेष कह रहे जाति की पार्टी, सब जाति की पार्टी। एक तरफ तो जिस आपने किसान नेता का जिक्र किया ठाकुर पूर्ण सिंह जी का, उन्होंने ही कहा है कि एक तरफ तो दलित चिल्लाते हैं, नहीं, मैंने वाकई नाम भी, मैं आपके मुंह में नाम नहीं सुना उनका, मैंने उनका स्टेटमेंट जरूर देखा। हाँ, और एक तरफ तो दलित चिल्लाते हैं कि हम दलित हैं, और दूसरी तरफ आज़ाद लगाते हैं अपने साथ। तो ये दो बातें एक साथ कैसे चलेंगी, ये उनका कहना है। अब देखो मुँह से रख दिया, मुँह से मैं ताव दूंगा तो दिक्कत होगी। मेरा जो दादा थे, नहीं वो तो कह रहे हमने तो कोई दिक्कत नहीं, है। राजस्थानी घटना है, वो मेघवाल साहब भाई था, मुँह से रखने, मुँह से ताव में थे, मार दिया था। मेरे दादा थे, पहले अंग्रेजी सरकार में पुलिस में रहे, फिर आज़ादी की लड़ाई में भी रहे कांग्रेसियों के साथ। ठीक है, इतनी लंबी मूछें थी, यहाँ तक जाती थी, ऐठ करके यहाँ। मेरे पिता पुलिस में थे, मेरे चाचा पुलिस में है, सबकी मूछें ऐसे जाती है तनती। अब मेरी मूछें तनी हुई है तो क्या करूँ, हत्या कराऊँ अपनी? ना, गर्दन उतरेगी, ये नहीं उतरेंगी। मनवाद के खिलाफ तो बाबा साहब लड़े, कांसीराम जी लड़े, बहन जी अभी हैं। देखो अपने मोर्चा खोल दिया। गैर बराबरी की बात करने वाला कोई भी व्यक्ति किसी जात की धर्म का क्यों ना हो, वो मनवादी व्यक्ति है। और मनवाद के खिलाफ लड़ाई बिल्कुल जारी रहेगी। मिलकर या नहीं, मिलकर रहेगी जारी। साहब ने लोगों को आश्वासन दिया आज आप सत्ता में आएंगे, लेकिन सत्ता का सूत्र क्या है? देखो, सत्ता है भागीदारी, प्रत्येक साथ कुछ तालमेल बनेगा। सत्ता बहन जी आदरणीय, बहन जी आशीर्वाद देते चले जाएंगे, उनके चरणों में चले जाएंगे, हमें कोई मना। हम अखिलेश जी बुलाएं तो देखो क्या है, सत्ता है भागीदारी, चाहे बहन जी हो चाहे अखिलेश हो। ठीक, अगर आप हिस्सेदारी देते हैं, भागीदारी देते हैं, तो सत्ता का सूत्र आगे बढ़ता है। भारत में भिन्न जाते, भिन्न धर्म है। अगर आप उनको जिसकी संख्यावारी उतनी उसकी हिस्सेदारी का जो नारा है, इस पर आप उतर जाते हैं, तो आपको कौन रोक देगा? रोक नहीं सकता कोई भी। तो हम तो वही वाले लोग हैं। 27 का चुनाव नज़दीक है, गठबंधन, नए गठबंधन होंगे, तो क्या विकल्प खुले हैं? या देखिए, आपके चैनल के माध्यम से मैं सिर्फ एक बात कहूँगा, जो लोग हमें समझते हैं कि हम ताकतवर कम है, तो हमारी पूरी तैयारी चल रही है कि हम इंडिविजुअल चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं, बिना किसी से डरे। कम कीमत पर सौदा नहीं होगा। आप मेरी बात समझिए ना,
मैंने कहा कि हम इतने ताकत में है कि हम इंडिविजुअली भी चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं, जनता हमारे साथ है, नेता साथ हो या ना हो। लेकिन हाँ, अगर भारतीय जनता पार्टी को रोकना है तो चाहे कांग्रेस हो, चाहे क्या नाम समाजवादी हो, और चाहे बहुजन समाज पार्टी हो, चाहे जो आज बीजेपी के सुरक्षित हैं ऑलरेडी वो लोग हों, अगर बीजेपी को रोकना है और आने वाले इतिहास में ये लिखवाना कहना कि नहीं, जब बीजेपी यहाँ आतंक मचा रही थी, दलित पिछड़ों का मुसलमानों का पतन कर रही थी, उस समय ये लोग खड़े हुए, इतिहास में नाम लिखवाना है तो बड़ा दिल दिखाते हुए बिल्कुल मजबूती के साथ आए खड़े हों। रतन जी, ये बात अटपटी नहीं लगती कि हर दल बीजेपी को टारगेट करता है कि बीजेपी को रोकना है, बीजेपी को रोकना है, और सब अपने अपने मोर्चे पर खड़े हुए भी हैं, तो बीजेपी रुक जाएगी? देखिए, मतलब जी भी तो बताया ना, हिस्सेदारी वाली बात है ना। आप परसेंटेज तय कीजिए ना, इस देश में उत्तर प्रदेश में लगभग 20 से 22% शेड्यूल कास्ट के लोग, ठीक है, इससे 2-4%, 5% ऊपर आप अल्पसंख्यक समझ लीजिए, मुस्लिम समझ लीजिए, मुस्लिम के साथ ईसाई समझ लीजिए, ठीक, और फिर पूरा पूरा बैकवर्ड जो 52 से 60% के बीच में आता, वो ले लीजिए, समझिए ना, 80-90 हो जाएगा। ये पूरा सोई बैठा है साहब। तो लड़ाई किससे? अब ये बड़ा सवाल है, ये बड़ा सवाल है कि आज जो है जिनकी आबादी 20% है, जिनकी आबादी आपका 25% है, जिनकी आबादी अपना जो है 52% है, ठीक, उन लोगों की सत्ता नहीं है। जिनकी आबादी समथिंग है, उन लोगों का राज है। किस लिए? देश के लोगों से मैं कहना चाहता हूँ कि इस हिस्सेदारी को समझें, ठीक। इस देश के मजदूरों का उत्थान जब होगा, जब यहाँ मजदूर आकर सदन में बैठेगा। इस देश के किसानों का उत्थान जब होगा, जब किसान जाकर सदन में बैठेगा। इस देश के व्यापारी, छोटे व्यापारियों का उत्थान जब होगा, जब आपके घर का बेटा जाकर सदन में बैठेगा। और अगर नेता के बेटे को नेता बनाना है और सिर्फ धर्म के नाम पर राजनीति करनी है तो आपका पतन कोई नहीं रोक सकता, ये तय है। हम भीम आर्मी के लोग, डॉक्टर अम्बेडकर के लोग इस पतन को रोकने के लिए सक्षम है, बड़ी मजबूती से लड़ रहे हैं, प्रतिशत तय कर रहे हैं। SC ST OBC के लोग, माइनॉरिटी के लोग, आओ एकजुट होकर खड़े हो जाए। मैंने फिर कहा था कि जिनके पसीने से बदबू आती है, जिस दिन वो लोग एकजुट हुए उस दिन ये AC में बैठे लोग, सैंड छिड़कने वाले लोग, ये ऑटोमेटिकली आपके चरणों में आकर बैठ जाए। शुक्रिया।